नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ भारती वर्मा। लाइव भारत 36 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आपको लेकर चलते हैं छोटी बड़ी खबरों की। डोंगरीपाली के गांजा प्रकरण में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद के दामाद सूर्यकांत नाग और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में गांजा प्रकरण में हो चुका है सूर्यकांत नाग गिरफ्तार। एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी अविनाश मिश्रा ने दी जानकारी। कार से 151 किलो गांजा हुआ जब्त। दिनांक 20/12/24 के रात्रि में हमें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से एक गाड़ी में गांजा की तस्करी की जा रही है। इस संबंध में हमने जो हमारे सरहदी थाने हैं उनको अलर्ट किया हुआ था और अलग अलग जगह जांच के लिए उनको रखा हुआ था। इसी दौरान एक इनोवा क्रिस्टा वो पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, किंतु वह बहुत तेजी से निकल गई और उसे अलग अलग जगह पर घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी दौरान वो डोंगरीपाली थाना से 7-8 किलोमीटर दूर झाल ग्राम पड़ता है, जहाँ पे जंगल है। वहाँ पे वो आरोपी को जब यह समझ में आया कि वह अब नहीं भाग पाएगा तो वह गाड़ी छोड़कर वहाँ से फरार हो गया था। फिर बाद में जब उजाला होने के बाद गाड़ी की तलाशी पुलिस के द्वारा ली गई तो उसमें 6 बोरियों में कुल 151 किलो गांजा पुलिस को वहां पे मिला। तो उस पर डोंगरीपाली थाना में अपराध कायम किया गया गांजा का, और उसमें फिर विवेचना शुरू की गई थी। तो विवेचना के दौरान जितने तक जो गाड़ी नंबर था उस गाड़ी नंबर से वाहन मालिक का पता किया गया और वाहन मालिक से जाके पूछताछ की गई। पूछताछ में यह तथ्य है कि उस गाड़ी को घटना दिनांक को सूर्यकांत नाग नामक व्यक्ति के द्वारा ले जाया गया था। फिर इसी पे हम आगे बढ़ते गए और इसी दौरान कुछ तकनीकी साक्ष्य से सूर्यकांत नाग के सहयोगी क्षमा निधि साहू को पुलिस के द्वारा पूछताछ किया गया, जिसमें उसने यह बताया कि घटना दिनांक को उसके द्वारा सूर्यकांत नाग के द्वारा गांजे का परिवहन किया जा रहा था और इसे सामने पेट्रोलिंग के तौर पे आगे रखा गया था और इस एवज में उसे 5,000 रुपया दिया गया था। उससे पूछताछ के पश्चात अलग अलग एंगल से सभी तकनीकी पहलुओं और मैनुअल सब जांच करते हुए आज दिनांक को मुख्य आरोपी सूर्यकांत नाग को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ करके उन्हें अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। सर, अक्सर देखा जाता है कि डोंगरीपाली में गांजा तो पकड़ाते हैं लेकिन आरोपी फरार हो जाता है, ऐसी जानकारी मिली थी। पुलिस के द्वारा लगातार गांजे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कई बार स्थितियां जैसे इस प्रकरण में हुआ कि पुलिस के द्वारा अपना मैक्सिमम प्रयास किया गया। प्रयास के दौरान कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती कि जो आरोपी होते हैं इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि कई बार खुद पुलिस की भी घायल होने की स्थिति बनती है। तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन मैक्सिमम समय पे पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ा जाता है। और अब पुलिस न केवल परिवहनकर्ता को पकड़ रही है, उसके अलावा जो जहां से गांजा लाया जा रहा है और जहां तक डेस्टिनेशन पे गांजा जा रहा है तो उस पर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पे भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पे भी पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। दो व्यक्ति थे और अभी हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इसमें अभी विवेचना चल रही है। इसमें जो भी और इन्वॉल्व हैं, जहां से गांजा आया, जहां गया, इन सभी आरोपियों को पुलिस के द्वारा जल्द पकड़ा जाएगा और एक रैकेट को ध्वस्त किया जाएगा। सर, पकड़े गए जो आरोपी पहले भी जेल गए थे, ऐसा कुछ? इसमें से जो एक आरोपी है सूर्यकांत नाग, ये 2020 में भी रायपुर जिले के आमानाका थाना में गांजे के तस्करी में 21 किलो गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया गया था। सर, उस समय जो आमानाका में गिरफ्तार किया गया तो उसमें कौन सी गाड़ी का प्रयोग किया गया था? उस समय एटियोस गाड़ी थी, उस पे उनके द्वारा तस्करी की जा रही थी। 21 किलो गांजा था उसमें। सर, ये पूर्व विधायक रायपाली पूर्व विधायक का दमाद है, सब सुनने में आ रहा है। जब हमने इसमें आगे बढ़े, वाहन स्वामी के संबंध में हमने जब पता किया तो उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो इनोवा गाड़ी है वो पूर्व विधायक किस्मत लाल नंद जी उनके बेटे के नाम से रजिस्टर है। फिर वहां पे हमारे द्वारा जाके पूछताछ की गई सभी से, तो उसमें यह तथ्य सामने आया कि जो सूर्यकांत नाग है वो पूर्व विधायक जी का दामाद है और वही गाड़ी लेके गया था, जिसपे हम फिर आगे बढ़े। सर, इसमें जो जब्त वाहन है, इसके जो
दो जगह फूटा है कांच। वो संदिग्ध नजर आता है क्योंकि जहाँ कुछ लिखा रहता है जैसे प्रेस या कोई एमएलए वही जगह फूटा है। वो क्या है? देखिए, उसमें एक पुलिस के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि घेराबंदी करके पकड़ा जाता है। इसी दौरान आरोपी प्रयास के द्वारा यह हर संभव प्रयास किया जाता है कि वह भाग निकले। तो ये इस प्रकरण में भी वो गाड़ी में उन्हें 2-3 जगह रोकने की कोशिश किया गया आरोपी को, जिस दौरान वो कभी बैरियर को तोड़ के निकले, कहीं पे साइड से ट्रैक्टर वेक्टर आदि को जो जिसके द्वारा हमने रोकने का प्रयास किया, उसमें भी वो धक्का मारते निकले हैं, जिसके कारण उनके उसमें कांच टूटा हुआ।